इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी आई फ्रैंकेनस्टाइन को। तो मूवी की शुरुआत 1795 में होता है, जहां हम एक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कई लाशों के पार्ट से एक बॉडी का निर्माण करता है और उसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक देकर जान डालने की कोशिश करता है। मगर वो अपनी क्रिएशन को देखकर डर जाता है और उसे ले जाकर दूर एक नदी में फेंक आता है और वेक्टर को लगता है कि वह ह्यूमन मर चुका है और वह घर आ जाता है। मगर हम देखते हैं कि वेक्टर का बनाया हुआ वह इंसान, जिसमें न तो आत्मा होती है और न ही जान, वह किसी तरह सरवाइव कर जाता है और वेक्टर से बदला लेने के लिए वह उसकी पत्नी एलिजाबेथ को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। वेक्टर अपनी पत्नी को मारा हुआ देख उस ह्यूमन को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है और एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह ह्यूमन इम्यून होने की वजह से वह ठंड को बर्दाश्त कर लेता है, मगर वहीं वेक्टर ठंड की वजह से मारा जाता है। फिर वह ह्यूमन वेक्टर को उठाकर उसके फैमिली के पास दफनाने जाता है। मरते भी वहां पर कुछ डीमन आ जाते हैं और वह सब उस ह्यूमन को निबेरियस नाम के एक शख्स के पास ले जाना चाहते थे और उसे बेहोश करके ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर वह ह्यूमन एक डीमन को मार देता है। मगर तभी दूसरे डीमन उस ह्यूमन को मारकर बेहोश कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि दो गर्गोयल और केजाई वहां आकर सारे डीमंस को मारते हैं और उस ह्यूमन को बचाते हैं और वह हैरानी से बात करते हैं कि कैसे एक इंसान ने डीमन को मार दिया। तभी एक गर्गोयल उस ह्यूमन के पैकेट में एक बुक देखता है जिसमें इंसानों को बनाने का तरकीब होता है, जिसे देखकर वह दोनों समझ जाते हैं कि यह फ्रैंकेनस्टाइन का बनाया हुआ एक इंसान है। फिर वो दोनों गर्गोयल उस ह्यूमन को एक महल में ले जाते हैं। फिर वह ह्यूमन को जब होश आता है तो वहाँ गर्गोयल की रानी लिनोर और उसका सेनापति गिडियन वहाँ आते हैं। वह इंसान उनसे पूछता है कि वह कहाँ है, मगर लिनोर उसके चेहरे को देखती है और उसे छोड़ने को कहती है। फिर वह इंसान सारे गर्गोयल के साथ जाता है और तभी लिनोर बताती है कि उस पर अंधेरे के बादशाह निबेरियस के कहने पर 4 डीमन ने उस पर हमला किया था, मगर उसके आदमियों की वजह से वो बच गया। लिनोर उस इंसान से बोलती है कि तुम्हें डीमन से इंसानों को बचाने के लिए बनाया गया है और अपने साथ डीमन का खात्मा करने के लिए इन्वाइट करती है और वह बोलती है कि जब तक निबेरियस का मकसद पता न चल जाए तब तक तुम इस महल में रह सकते हो, मगर वह ह्यूमन उसकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर लिनोर उस इंसान का नाम एडम रखती है क्योंकि उसे बनाने वाले ने उसका कोई नाम नहीं रखा था। आगे हम देखते हैं कि एडम को और केजाई एक हथियारबंद रूम में ले जाते हैं और दोनों जाने के दौरान एडम को बताते हैं कि डीमन को मुकद्दस वाले हथियार से मारा जाता है और किसी भी हथियार को मुकद्दस बनाया जा सकता है अगर उसमें होली क्रॉस वाले चिन्ह को बना दिया जाए तो। फिर एडम एक हथियार लेकर वहां से चला जाता है। इधर लिनोर गिडियन से फ्रैंकेनस्टाइन के बुक को छुपा कर रखने को कहती है क्योंकि अगर यह बुक निबेरियस को मिल गया तो वह एडम की तरह कई इंसान बना लेगा। फिर हम एडम को देखते हैं जो बीते दिन के साथ वह कई डीमन को मारता है और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इंसानों की दुनिया अब पहले से ज्यादा बदल चुकी होती है, तो एडम डीमन को मारने के लिए इंसानों की दुनिया में खोजने जाता है। एडम को कई सारे डीमन एक गली में मिलते हैं और एडम उन सभी को मार डालता है, पर एक डीमन एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारकर वहां से भाग जाता है। एडम उस डीमन का पीछा करता है, मगर वह उससे काफी दूर निकल जाता है। तभी एक गर्गोयल एडम को उठाकर लेकर चला जाता है। आगे हम डीमन किंग निबेरियस को देखते हैं जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक बड़ा बिलियनियर होता है। वह अपने लैब में 2 साइंटिस्ट टेरा और कार्ल से एक मरे हुए चूहे पर एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है। वह एक्सपेरिमेंट चूहे को जिंदा करवाने के लिए किया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। फिर निबेरियस इस एक्सपेरिमेंट को इंसान पर करने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर टेरा जवाब देती है कि यह एक्सपेरिमेंट इंसानों पर कामयाब नहीं होगा, मगर निबेरियस टेरा को बोलता है कि अगर उसे फ्रैंकेनस्टाइन का थ्योरी मिल जाए तो क्या वह इस टेस्ट को कामयाब बना सकती है। फ्रैंकेनस्टाइन का नाम सुनते ही टेरा जवाब देती है कि फ्रैंकेनस्टाइन का थ्योरी एक मिथ है जो समय के साथ गुम हो गया, मगर वह बोलती है कि अगर उसे इस तरह का थ्योरी रेफरेंस मिल जाए तो उसके लिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाएगा। टेरा की बात सुनकर निबेरियस वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद वह हेल्क नाम के एक बंदे से मिलता है जो उसी का आदमी होता है। वह बताता है कि एडम अभी तक जिंदा है और उसे गर्गोयल ने पकड़ रखा है। इधर हम एडम को देखते हैं कि गर्गोयल उसे चैन से बांधे रखे होते हैं। तभी वहाँ लिनोर आकर एडम पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से एक निर्दोष इंसान की जिंदगी चली गई और इसके बदले वह उसे जिंदगी भर यहाँ जंजीर में बांध कर रखेगी। और हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम निबेरियस को देखते हैं जो एडम को उठाने का मन बना लेता है ताकि उसके जरिए वह इंसान को जिंदा करने का सीक्रेट जान सके और इस काम के लिए वह अपना खास निर्दय आदमी जूरियल के साथ एक डीमन ग्रुप को गर्गोयल के महल पर भेजता है। फिर हम देखते हैं कि डीमन का ग्रुप गर्गोयल के महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और डीमन को आता हुआ देख सारे गर्गोयल डीमन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गर्गोयल और निबेरियस के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई में देखते हैं कि धीरे धीरे करके गर्गोयल की संख्या कम हो रही होती है। इधर लिनोर को देखते हैं कि जो ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है इस लड़ाई को जीतने के लिए। फिर हम एडम को देखते हैं जिसे और केजाई उसकी तैनाती कर रहे होते हैं, पर एडम उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी जंजीर खोल दे ताकि उनकी मदद करके डीमन को मार सके। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों एडम का जंजीर खोल देते हैं और तीनों मिलकर डीमन से लड़ने लगते हैं। मगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डीमन से लड़ने के दौरान और मारा जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केजाई भी मारी जाती है। पर थोड़ी देर की युद्ध के बाद हम देखते हैं कि सारे डीमंस गर्गोयल के इलाके से भाग रहे होते हैं, मगर बचे हुए गर्गोयल सारे डीमन पर अटैक करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इधर लिनोर को अकेला होता देख जूरियल लिनोर पर हमला कर देता है और उसे किडनैप करके वहां से लेकर चला जाता है।
फिर हम एडम को देखते हैं जो एक डीमन को मारकर उससे निवेरेस का मकसद के बारे में पूछता है। इस पर वह डीमन बोलता है कि वह लिनोर को किडनैप करने आए थे और उसके बदले वह एडम की मांग करते हैं। फिर एडम उस डीमन से पूछता है कि लिनोर को कहाँ रखा गया है। वह जवाब देता है कि उसे किसी ओल्ड थिएटर में रखा गया है। फिर एडम लिनोर की लोकेशन जानने के बाद वह उस डीमन को मार देता है। इधर सारे डीमन को मारने के बाद सारे गर्गोयल महल में आते हैं। वहां आने के बाद गिडियन को पता चलता है कि लिनोर को किडनैप किया गया है, तो वह फ्रैंकेनस्टाइन की किताब को लेकर लिनोर को छुड़ाने उस ओल्ड थिएटर में पहुंच जाता है। मगर हम देखते हैं कि एडम भी चुपके से उस थिएटर में पहुंचा होता है। फिर हम देखते हैं कि गिडियन लिनोर के बदले फ्रैंकेनस्टाइन का किताब जूरियल को देता है और लिनोर को लेकर वहां से निकल जाता है। पर तभी वहां एडम पहुंचकर जूरियल और उसके डीमन पर हमला करता है। एडम 2-3 डीमन को मार देता है, मगर जूरियल वहां से बचकर भाग जाता है। जूरियल को भागता हुआ देख एडम उसका पीछा करता है। जूरियल भागकर निवेरेस के अड्डे पर जाता है और उसे फ्रैंकेनस्टाइन का किताब देता है और निवेरेस उस किताब को टेरा को देता है ताकि वह फ्रैंकेनस्टाइन का किताब पढ़कर एडम के जिंदा होने के सीक्रेट को जान सके। इधर एडम चुपके से निवेरेस के अड्डे पर पहुंचता है और वहां एक जगह जाकर देखता है कि कई हजारों की संख्या में लाशों को जिंदा करने की तैयारी की गई होती है। एडम यह सब देखकर समझ जाता है कि निवेरेस अपनी फौज बनाने वाला है। फिर एडम वहां से निकलकर एक्सपेरिमेंट वाले रूम में जाता है और एक बालकनी से टेरा को फ्रैंकेनस्टाइन का किताब पकड़े हुए देखता है, तो वह बालकनी से छलांग लगा देता है और टेरा से उस किताब को मांगता है। टेरा उस किताब को आराम से दे देती है, पर तभी वहाँ निवेरेस का डीमन गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। मगर तभी वहाँ निवेरेस पहुँचता है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वह एक बिजनेसमैन है और मेडिकल की दुनिया में एडम को साथ देने को कहता है। मगर वह जब एडम के पास आता है तो उसका डिमोनिक चेहरा एडम को पता चल जाता है, जिसे देखकर एडम बिल्डिंग के खिड़की को तोड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। एडम को भागता हुआ देख निवेरेस जूरियल से एडम के बारे में बोलता है कि वह उस किताब को पढ़ने के बाद उसका जवाब जानने के लिए टेरा के पास जरूर आएगा और इसी बात का फायदा उठाकर निवेरेस जूरियल से एडम को पकड़ने की बात करता है। फिर हम देखते हैं कि टेरा अपने ऑफिस से निकलकर घर जा रही होती है और जूरियल उसका पीछा कर रहा होता है, मगर टेरा उसे पीछा करते हुए देख लेती है और एक कार के पीछे छुप जाती है। पर तभी वहाँ एडम पहुंच जाता है और उसे चुपके से वहां से दूर लेकर चला जाता है और वह टेरा को बताता है कि तुम्हारा बॉस कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वह एक डीमन है जो एडम के पीछे पड़ा है। एडम की बातें सुनकर टेरा को विश्वास नहीं हो रहा होता और वह दोनों बातें करते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और तभी वहां जूरियल पहुंच जाता है। जूरियल को देखकर एडम टेरा को छुपने को कहता है और हम देखते हैं कि एडम और जूरियल के बीच खतरनाक लड़ाई हो जाती है, जिसके अंत में जूरियल एडम को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और फ्रैंकेनस्टाइन का किताब ले लेता है और उससे बोलता है कि इस किताब को मिल जाने के बाद अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस किताब के जरिए वह उसके जैसा कई क्रिएचर बनाएगा और एक डीमन का फौज तैयार करेगा। फिर जूरियल एडम को मारने जाता है, मगर तभी टेरा जूरियल से बोलती है कि उसे एडम की जरूरत है स्टडी करने के लिए ताकि उसके जैसा और भी क्रिएचर बनाया जा सके। और हम देखते हैं कि इस पल का फायदा एडम उठाता है और एक मुकद्दस हथियार से जूरियल को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि टेरा एडम को सहारा देकर उसके रूम पर ले जाती है और जख्म को ट्रीटमेंट करती है। और उसी बीच एडम टेरा को निवेरेस के इरादे के बारे में बताता है कि वह इस किताब के जरिए एक डीमंस का आर्मी बनाना चाहता है और उन सब को रोकने के लिए उसे गर्गोयल के पास जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि एडम सो जाता है जबकि टेरा सारी रात जाकर फ्रैंकेनस्टाइन की किताबें पढ़ रही होती है। अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि टेरा काल से मिलने एक स्टेशन पर जाने की तैयारी करती है, मगर एडम उसके साथ चलने को कहता है ताकि वह डीमन से उसे प्रोटेक्ट कर सके। मगर टेरा उसकी बातें नहीं मानती और अकेले ही निकल पड़ती है। मगर टेरा को जाने से पहले एडम उसे एक हथियार देता है। फिर टेरा काल से मिलने जाती है, मगर वह देखती है कि काल के साथ डीमन भी होते हैं और डीमन टेरा को किडनैप कर लेते हैं। इधर एडम लिनोर से मिलने के लिए उसके महल में जाता है और उसके सामने पेश होता है। एडम निवेरेस का प्लानिंग लिनोर को बताता है और बदले में उसे डील करता है कि वह उसे फ्रैंकेनस्टाइन का बुक लाकर देगा, मगर उसे टेरा को उन डीमन से छुड़ाना होगा। लिनोर उसकी बातें मान जाती है और एडम वहां से चला जाता है, मगर लिनोर गिडियन को एडम का पीछा करने के लिए कहती है और उसे किताब को लेकर एडम को मार देने की ऑर्डर देती है। गिडियन ऑर्डर मानते हुए एडम का पीछा करता है। एडम उसी रूम में जाता है जहां पर वह और टेरा जूरियल को मारने के बाद रुके थे। हम देखते हैं कि एडम फ्रैंकेनस्टाइन का बुक जैसे ही उठाता है, गिडियन उस पर हमला कर देता है और उसे लेकर एक कार पर कूद जाता है, मगर एडम गिडियन को उसी के हथियार से उसे मार देता है। फिर एडम टेरा से मिलने जाता है जहाँ का लोकेशन काल ने बताया था। वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि एडम को अपना वह खंजर मिलता है जो उसने टेरा को दिया था। एडम समझ जाता है कि टेरा डीमन के हाथों किडनैप हो चुकी है। फिर हम निवेरेस को देखते हैं जो काल को मार देता है और टेरा को उसे जिंदा करने के लिए कहता है। टेरा मजबूर होकर काल को जिंदा करने जाती है और किताब के फ्रैंकेनस्टाइन मेथड से काल को जिंदा करती है और उसी का मेथड को कॉपी करते हुए निवेरेस का डीमन साइंटिस्ट सारी लाश पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। फिर हम एडम को देखते हैं जो फ्रैंकेनस्टाइन का किताब जला देता है और लिनोर की महल की तरफ बढ़ता है, जहाँ एक गर्गोयल उसे देखकर लिनोर को एडम के बारे में बताता है। फिर लिनोर कुछ गर्गोयल को लेकर एडम का पीछा करती है और हम देखते हैं कि एडम सारे गर्गोयल को निवेरेस के अड्डे पर ले जाता है ताकि वह सारे डीमंस को एक साथ ही मार सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गर्गोयल और डीमन के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एडम वहां से बचकर निवेरेस के पास जाता है और निवेरेस से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में एडम निवेरेस से अच्छा खासा पिट जाता है और हम देखते हैं कि निवेरेस टेरा को भी मारने जाता है, मगर एडम उसे बचा लेता है और टेरा को बचाने के दौरान उसे चोट लग जाती है।
फिर निवेरेस एडम की गर्दन पकड़ लेता है और काली दुनिया से डीमन के सोल को बुलाने लगता है और सभी लाशों में डालने लगता है और एक सोल एडम की शरीर में डालने की कोशिश करता है, मगर एडम निवेरेस के शरीर पर होली क्रॉस वाला चिन्ह बना देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। और हम देखते हैं कि निवेरेस के मरते ही सारे डीमन तबाह होने लगते हैं और उनका पूरा कैसल भी तबाह होने लगता है। और हम देखते हैं कि तबाही के दौरान लिनोर एडम और टेरा को वहां से निकालकर बचा लेती है और अपने महल में ले जाती है और एडम को गिडियन को मारने के जुर्म में माफ कर देती है। फिर मूवी के अंत में हम देखते हैं कि एडम टेरा से वादा करता है कि वह इसी तरह इंसानों को डीमन से बचाते रहेगा और वह फिर डीमन की तलाश में निकल पड़ता है और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी यह रिव्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।